कहीं ना कहीं बीजेपी ने सारी जगह पर अपने ईवीएम्स को फिट कर रखा है। मैं कहती हूँ ईवीएम अगर जनता इतना विरोध कर रही है तो इस पर विस्तृत और विस्तार से चर्चा होनी चाहिए। महाराष्ट्र में आपने देखा होगा कि गाड़ी से बीजेपी का नेता जो अपने गाड़ी में ईवीएम ले जा रहा था। हरियाणा में भी आपने देखा तो जहां जहां ऐसी खबरें आती हैं वहां बीजेपी जीतती हुई नजर आती है। संजय राउत भी ये बात साफ तौर पर कह रहे हैं कि सभी क्षेत्रों में सभी इलाकों में इन्होंने पैसे बांटे हैं। झारखंड के नतीजों में बदलाव की कोई उम्मीद नहीं है क्योंकि झारखंड ने तो कांग्रेस को समर्थन दिया है और हमने हमेशा जो आंकड़ा है उसका आसपास ही रहा है। लेकिन महाराष्ट्र का निंदनीय है। महाराष्ट्र से एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी लेकिन वहां से हमें जो है हार देखने को मिल रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी टीवी। मैं हूं आपके साथ सिमरन का। इस वक्त मैं मौजूद हूं एआईसीसी में और हमारे साथ यहां पर मौजूद है राहुल प्रियंका गांधी सेना के प्रवक्ता तन्नू जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अभी जिस हिसाब से रुझान चल रहे हैं, महाराष्ट्र में एनडीए आगे बढ़ रही है तो वही दूसरी तरफ झारखंड में इंडिया गठबंधन आगे बढ़ी है, तो इस पर आपका क्या बयान है? देखिए, हमने पहले भी कहा था और हम अभी भी कह रहे हैं कि जब तक ईवीएम से चुनाव होंगे तब तक जो है विचार विमर्श होता रहेगा इस देश के अंदर। इस देश की जनता का जो फैसला है, जो जन समर्थन है, वो नहीं पहुंच पा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी ने सारी जगह पर अपने ईवीएम्स को फिट कर रखा है। मैं कहती हूँ ईवीएम अगर जनता इतना विरोध कर रही है तो इस पर विस्तृत और विस्तार से चर्चा होनी चाहिए। चर्चा इस बात पर होनी चाहिए कि अगर ईवीएम से चुनाव जनता नहीं चाहती तो क्यों ईवीएम से चुनाव किए जा रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन किसके लिए बनता है? जनता के लिए बनता है। अगर जनता ये चाहती है कि बैलेट पेपर से चुनाव हो तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये बदलाव किए जा सकते हैं। ईवीएम से चुनाव जो है नहीं कराना चाहिए। तो जब तक ईवीएम से चुनाव होगा तब तक बीजेपी जीतेगी। और महाराष्ट्र के चुनाव की जहां तक बात है, महाराष्ट्र में आपने देखा होगा कि गाड़ी से बीजेपी का नेता जो अपने गाड़ी में ईवीएम ले जा रहा था। हरियाणा में भी आपने देखा तो जहां जहां ऐसी खबरें आती हैं वहां बीजेपी जीतती हुई नजर आती है। संजय राउत भी ये बात साफ तौर पर कह रहे हैं कि सभी क्षेत्रों में सभी इलाकों में इन्होंने पैसे बांटे हैं। तो आप पैसे कैसे बांट सकते हैं? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इसकी खबर देने के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता। तो ये पूरी साजिश है, पूरी संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा है बीजेपी का। और जब तक ये कब्जा रहेगा मुझे नहीं लगता कि चुनाव निष्पक्ष हो सकते हैं और जनता का जो जन समर्थन, जो जन आदेश है वो पहुंच पाएगा लोगों तक। महाराष्ट्र में जिस हिसाब से एनडीए आगे बढ़ रही है तो इस चीज को लेकर आपका क्या कहना है? क्योंकि पहले स्टार्टिंग में फिर भी इंडिया गठबंधन था, वो एकदम बराबर समान चला था, फिर ऑल सडन दोबारा जैसे हरियाणा में हुआ वही महाराष्ट्र में भी देखने को मिल रहा है। देखिए, महाराष्ट्र के नतीजे निंदनीय है और कांग्रेस को इस पर विचार विमर्श करना चाहिए। जो जनता का आदेश आया है, चाहे वो ईवीएम से चुनाव किया हो, लेकिन हम उसको अगर माने तो ये साफ तौर पर कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं गलती रही है। और हमें इतनी एक्सपेक्टेशन थी हमें महाराष्ट्र से कि हम महाराष्ट्र का चुनाव जीतेंगे क्योंकि साउथ में काफी ज्यादा अच्छी पकड़ है, राहुल जी की काफी फैन फॉलोइंग है। लेकिन वहां से अगर नहीं हो पा रहा तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को अपने जो निचले स्तर के नेता उन पर ध्यान देने की जरूरत है। कांग्रेस की शीर्ष नेतृत्व को ध्यान देने की जरूरत है कि आखिर क्या हो रहा है। इस पर विचार विमर्श भी होगा। लेकिन मुझे ये लगता है कि जो झारखंड का चुनाव जो हुआ है उससे हमें काफी आशा थी और वो उस पर हम खरे भी उतरे और शायद चुनाव हम जीत भी रहे हैं वहां से पूरी तरह। हरियाणा के टाइम पर भी ऐसा हुआ था कि शुरुआत में इंडिया गठबंधन आगे चली थी, तो कहीं ना कहीं शायद से झारखंड में क्या ऐसा ना हो कि अभी इंडिया गठबंधन आगे चली थी फिर ऑल सडन एनडीए आगे आ जाएगी, ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है? झारखंड के नतीजों में बदलाव की कोई उम्मीद नहीं है क्योंकि झारखंड ने तो कांग्रेस को समर्थन दिया है और हमने हमेशा जो आंकड़ा है उसका आसपास ही रहा है। लेकिन महाराष्ट्र का निंदनीय है। महाराष्ट्र से एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी लेकिन वहां से हमें जो है हार देखने को मिल रही है। लेकिन कोई नहीं, अगली बार सही है। देखिए, ईवीएम से जब तक चुनाव होंगे तब तक आप ये उम्मीद मत करिए कि जो निष्पक्ष जो है चुनाव हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ईवीएम दोषी है उस चीज के लिए। और ये बात हमने जब भी कही जब हम चुनाव जीतते हैं, ये बात हमने तब भी कही जब हम चुनाव हारते हैं। इसलिए क्योंकि दोनों तरीके से जब भी चुनाव होते, देखिए सारे स्टेट अगर बीजेपी जीत जाएगी तो कहीं ना कहीं सवाल उठेंगे। तो इसलिए बीजेपी कई राज्यों में फिट कर देती है, कई राज्यों को छोड़ देती है जहां पर उन्हें लगता है कि इस राज्य से काफी फर्क पड़ने वाला है। और आप ये देखिए, चुनावों की जब तारीख का ऐलान हुआ तो उसे टाल दिया गया। इसलिए टाल दिया गया क्योंकि कुछ घपला करना था, वो घपला कर दिया बीजेपी ने और इनको यूपी में भी टाइम मिल गया, यूपी में भी अपनी स्कीम्स लॉन्च करने का टाइम मिल गया। तो ये बीजेपी की साजिश है क्योंकि सत्ता में वो है, वो साम दाम दंडभेद अपनाकर चुनावों को जीतती है। वायनाड के लिए क्या कहेंगे? प्रियंका गांधी 2 लाख वोटों से आगे चल रही है। देखिए, जनता की पसंद है प्रियंका गांधी, जनता की पसंद है राहुल गांधी और कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व जो है वो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी चलाएंगे। और प्रियंका गांधी जी की तो बात आप सोचिए कि यूपी में चुनाव जीतने का जो सबसे बड़ा रीजन रहा वो प्रियंका गांधी रही क्योंकि लोगों के बीच उनके लिए प्यार है, क्योंकि उनकी माता जी, उनकी दादी जी सबने देश के लिए काम किया। तो जो परिवार देश पर न्यौछावर हो गया उसके लिए खड़ी रहने वाली प्रियंका गांधी को आज जन समर्थन मिल रहा है, अपार समर्थन मिल रहा है और हमें खुशी है इस बात की। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में हो सकता है कि राहुल जी ना हो तो प्रियंका जी जो है प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार होगी।